पुराने जमाने में जब भारत में छोटे छोटे राज्य थे और मगध साम्राज्य की ताकत बढ़ रही थी, तब लगभग 375 ईसा पूर्व में एक छोटे से गांव में चाणक्य का जन्म हुआ। उनका असली नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन पिता का नाम चणक होने के कारण वे चाणक्य कहलाए। उनका जन्म स्थान कुछ इतिहासकार तक्षशिला, आज का पाकिस्तान में टैक्सिला बताते हैं, तो कुछ मगध की सीमा पर एक साधारण ब्राह्मण परिवार में उनके पिता चणक एक विद्वान ब्राह्मण थे जो वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देते थे, लेकिन परिवार गरीब था। माँ एक साधारण गृहिणी थी जो घर चलाने के लिए संघर्ष करती थीं। बचपन से ही चाणक्य की बुद्धि तेज थी। कहते हैं कि जब वे छोटे थे तो गांव के बच्चे खेलते थे, लेकिन चाणक्य पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी से राज्य की नक्शे बनाते और रणनीतियां सोचते। एक बार गांव में सूखा पड़ा और पिता ने उन्हें बताया कि राजा की गलत नीतियों से ये होता है। उस दिन से चाणक्य के मन में राजनीति और अर्थशास्त्र की जिज्ञासा जागी। वे रात रात भर जागकर तारों को देखते और सोचते कि दुनिया कैसे चलती है। गरीबी ने उन्हें मजबूत बनाया। वे जंगलों में घूमकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करते और पिता से वेदों की शिक्षा लेते। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। पिता की मौत जल्दी हो गई और परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। वे छोटी उम्र में ही गांव छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। चाणक्य जब बड़े हुए तो वे लगभग 15-16 साल की उम्र में तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचे, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। वहां से वे बड़ा हुए, मतलब ज्ञान और अनुभव से। तक्षशिला उत्तर पश्चिम भारत में था, जहां यूनानी, फारसी और भारतीय विद्वान मिलते थे। चाणक्य ने वहां वेद, उपनिषद, राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध कला और चिकित्सा की पढ़ाई की। वे दिन रात अध्ययन करते और गुरुओं से बहस करते। एक किंवदंती है कि वे इतने तेज थे कि गुरु उन्हें कौटिल्य कहने लगे, क्योंकि उनकी बुद्धि टेढ़ी मेढ़ी रणनीतियों से भरी थी। कुटिल से कौटिल्य। बड़ा होने के दौरान उन्होंने घर नहीं बनाया, क्योंकि वे ब्रह्मचारी जीवन जीते थे। लेकिन बाद में जब वे शिक्षक बने तो तक्षशिला में ही एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां वे छात्रों को पढ़ाते। उनका घर सादा था, मिट्टी की दीवारें, किताबें और एक छोटा सा बगीचा। वे कभी शादी नहीं की, क्योंकि उनका जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित था। एक कहानी है कि एक बार वे शादी करने वाले थे, लेकिन दुल्हन के परिवार ने उनकी गरीबी देखकर मना कर दिया। इससे वे और मजबूत हुए और सोचा कि धन और शक्ति की जरूरत है। वे तक्षशिला से मगध की ओर चले, जहां नंद वंश का राजा धनानंद शासन करता था। रास्ते में कई रोमांच हुए। एक बार जंगल में डाकुओं ने हमला किया, लेकिन चाणक्य ने अपनी बुद्धि से उन्हें हराया। उन्होंने डाकुओं को बताया कि राजा की गलत नीतियां ही अपराध बढ़ाती है, और कुछ को अपने साथ जोड़ लिया। मगध पहुंचकर उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया, लेकिन वहां अपमान हुआ। धनानंद ने उनकी कुरूपता, वे दांत टूटे हुए थे, का मजाक उड़ाया। चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वे नंद वंश को खत्म करेंगे। यहीं से उनका जीवन बदल गया। चाणक्य की पढ़ाई मुख्य रूप से तक्षशिला में हुई, जहां उन्होंने 18 साल तक अध्ययन किया। वे वेदों के विशेषज्ञ बने और राजनीति शास्त्र में महारत हासिल की। ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा पल था जब उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना शुरू की। ये एक किताब थी जो राज्य जासूसी, युद्ध और अर्थव्यवस्था पर थी। वे लगभग 25-30 साल की उम्र में पूर्ण ज्ञानी बने, जब उन्होंने चंद्रगुप्त नाम के एक युवक को मिलाया। चंद्रगुप्त एक गरीब लड़का था, जिसे चाणक्य ने जंगल में खेलते देखा। वे उसे तक्षशिला ले गए और युद्ध कला, राजनीति सिखाई। चाणक्य ने अपना सारा ज्ञान चंद्रगुप्त को दिया, कैसे सेना बनानी, जासूस रखने और दुश्मनों को हराना। उन्होंने चाणक्य नीति भी लिखी, जो जीवन के सबक देती है, जैसे शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। ज्ञान प्राप्ति निरंतर थी, लेकिन मुख्य रूप से 300 ईसा पूर्व के आसपास, जब वे मौर्य साम्राज्य की स्थापना में लगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और नंद वंश के खिलाफ युद्ध छेड़ा। उन्होंने जासूसों का नेटवर्क बनाया, सेना इकट्ठी की और धनानंद को हराया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने और चाणक्य उनके प्रधानमंत्री। उन्होंने साम्राज्य को मजबूत किया, सड़कें बनवाईं, कर व्यवस्था सुधारी और यूनानी
आक्रमणकारी सिकंदर के सेनापति सेलेकस को हराया। चाणक्य ने बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटे को भी सलाह दी, लेकिन जीवन में दुख भी थे। एक किंवदंती है कि चाणक्य को जहर देकर मारने की कोशिश हुई, लेकिन वे बच गए। अंत में 233 ईसा पूर्व में उनकी मौत हुई। कुछ कहते हैं भूख हड़ताल से, क्योंकि वे साम्राज्य छोड़कर वन में चले गए थे। चाणक्य का मगध पहुंचना और धनानंद द्वारा अपमानित होना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। धनानंद, नंद वंश का क्रूर और अहंकारी राजा, मगध को लूट रहा था। उसने चाणक्य की कुरूपता, टूटे दांत और साधारण वेशभूषा का मजाक उड़ाया और उन्हें दरबार से निकाल दिया। चाणक्य ने अपनी छोटी खोलकर प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं नंद वंश को उखाड़ नहीं फेंकता, मैं इस छोटी को नहीं बांधूंगा। इसके बाद चाणक्य ने मगध की गलियों और जंगलों में भटकना शुरू किया। वे गांव-गांव गए, लोगों की समस्याएं सुनी और समझा कि नंद वंश की कमजोरियां क्या हैं। धनानंद की सेना ताकतवर थी, लेकिन लोग उससे नफरत करते थे। चाणक्य ने जासूसों का एक गुप्त नेटवर्क बनाया। ये जासूस गांवों में भिखारी, व्यापारी या नर्तक बनकर खबरें लाते। एक बार एक जासूस ने बताया कि धनानंद का सेनापति रिश्वत लेता है। चाणक्य ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और सेनापति को अपने पक्ष में कर लिया। इसी दौरान चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त एक साधारण लड़का था, लेकिन उसमें नेतृत्व की चमक थी। कहते हैं कि चाणक्य ने उसे जंगल में बच्चों के साथ खेलते देखा, जहां वह राजा बनकर रणनीति बनाता था। चाणक्य ने उसे तक्षशिला ले जाकर प्रशिक्षित किया। यहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, घुड़सवारी, तीरंदाजी और राजनीति सिखाई, लेकिन सबसे जरूरी था धैर्य और चालाकी। चाणक्य ने कहा, शत्रु को हराने के लिए तलवार से ज्यादा दिमाग चाहिए। इस हिस्से का सबसे रोमांचक पल था जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर पहला हमला किया। छोटी सी सेना के साथ उन्होंने नंद वंश के एक किले पर कब्जा किया, लेकिन हार गए। चाणक्य ने हार से सबक लिया। पहले छोटे दुश्मनों को हराओ, फिर बड़े पर हमला करो। इसके बाद उन्होंने मगध के आसपास के छोटे राज्यों को अपने साथ जोड़ा। ये हिस्सा चाणक्य की रणनीति और धैर्य की शुरुआत दिखाता है। चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जासूसी और रणनीति। उन्होंने एक ऐसा जासूसी तंत्र बनाया जो आज भी दुनिया में बेजोड़ है। उनके जासूस हर जगह थे, नंद दरबार में नौकरों से लेकर मगध के बाजारों में फेरी वालों तक। एक किंवदंती है कि चाणक्य ने महिलाओं को भी जासूस बनाया, जो नर्तकियों और गायिकाओं के रूप में दरबार में घुसती थीं। इन जासूसों ने धनानंद की हर कमजोरी की खबर दी, उसका खजाना, उसकी सेना की ताकत और यहां तक कि उसका निजी जीवन। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में भी लड़ा जाता है। एक बार चाणक्य ने नंद सेना के बीच अफवाह फैलाई कि धनानंद अपने सैनिकों को धोखा दे रहा है। इससे सेना में बगावत शुरू हो गई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को छोटे छोटे छापामार हमलों के लिए तैयार किया, जिससे नंद सेना कमजोर होने लगी। एक मजेदार कहानी है। चाणक्य ने एक बार नंद के खजाने को लूटने की योजना बनाई। उन्होंने जंगल में एक नकली खजाना छिपाया और अफवाह फैलाई कि वहां सोना दबा है। जब नंद का सेनापति वहां पहुंचा तो चाणक्य की छोटी सेना ने उसे घेर लिया। इस तरह चाणक्य ने बिना बड़े युद्ध के दुश्मन को कमजोर किया। इस हिस्से में चाणक्य की चाणक्य नीति की झलक दिखती है। उन्होंने लिखा, शत्रु का शत्रु तुम्हारा मित्र है। इस नीति से उन्होंने पड़ोसी राज्यों को नंद वंश के खिलाफ भड़काया, लेकिन खतरे भी थे। एक बार चाणक्य को जहर देने की कोशिश हुई, पर उनकी चिकित्सा की जानकारी ने उन्हें बचा लिया। ये हिस्सा उनकी चालाकी और जोखिमों से भरा है। लगभग 321 ईसा पूर्व में चाणक्य और चंद्रगुप्त ने आखिरकार मगध पर हमला किया। ये युद्ध आसान नहीं था। नंद सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन चाणक्य की रणनीति ने उन्हें हराया। उन्होंने पहले मगध के बाहरी इलाकों पर कब्जा किया, फिर धीरे धीरे राजधानी पाटलिपुत्र की ओर बढ़े। एक रात चाणक्य ने गुप्त रास्तों से चंद्रगुप्त की सेना को शहर में घुसाया। जासूसों ने पहले ही दरवाजों को खोल दिया था। सुबह होने तक धनानंद हार गया और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन गया।
चाणक्य अब मौर्य साम्राज्य के मुख्य सलाहकार बने। उन्होंने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई नीतियां बनाईं, सड़कें बनवाईं, व्यापार बढ़ाया और कर व्यवस्था को सुधारा। उनकी किताब अर्थशास्त्र में ये सब लिखा है, कैसे एक राज्य को चलाना है, कैसे सेना को संगठित करना है और कैसे जासूसों का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहां भी चुनौतियां थीं। चंद्रगुप्त को कई बार बगावत का सामना करना पड़ा। एक बार एक पड़ोसी राजा ने हमला किया, लेकिन चाणक्य ने उसे बातचीत से शांत किया और उसकी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से करवा दी। यह हिस्सा चाणक्य की कूटनीति और साम्राज्य निर्माण की कहानी है। उस समय भारत में सिकंदर की सेना का डर था। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वह बीमार होकर वापस लौट गया। उसके बाद उसके सेनापति सेलिकस ने भारत पर हमला किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया। 305 ईसा पूर्व में एक बड़ा युद्ध हुआ। चाणक्य ने जासूसों से पता लगाया कि सेलिकस की सेना में हाथी नहीं है। उन्होंने अपनी हाथी सेना को आगे किया और यूनानियों को हराया। इसके बाद चाणक्य ने सेलिकस से संधि की, जिसमें चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी की शादी सेलिकस से करवाई और बदले में विशाल भूभाग लिया। ये चाणक्य की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इस हिस्से में उनकी दूरदर्शिता और वैश्विक रणनीति दिखती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार को भी सलाह दी, लेकिन बाद में वे साम्राज्य से अलग हो गए। कहते हैं कि 233 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। एक किंवदंती है कि एक साजिश में उन्हें जहर दिया गया, लेकिन उन्होंने खुद को बचाने के लिए भूख हड़ताल शुरू की और वन में चले गए। उनकी मृत्यु रहस्यमयी है, लेकिन उनकी विरासत अमर है। उनकी अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति आज भी पढ़ी जाती है। उन्होंने सिखाया कि बुद्धि, धैर्य और रणनीति से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। उनकी कहानी सिखाती है कि एक साधारण इंसान भी साम्राज्य बना सकता है।